स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के विषय में जानोगे। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य से क्या क्या आपको याद रखना है, तो चलें शुरू करते हैं। भारत के इस नक्शे में आप लोग छत्तीसगढ़ को देख पा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का बड़ा सा मैप है। सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य से कुल 7 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 7 राज्यों की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है। राजधानी रायपुर है छत्तीसगढ़ की। क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2,55,00,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सीटें 90 हैं। लोकसभा के सदस्य यहाँ से 11 चुने जाते हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ 5 हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु जंगली भैंसा है। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है। राज्य वृक्ष साल का वृक्ष है और राज्य पुष्प गेंदा या मेरीगोल्ड। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र काटकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत ध्यान रखिएगा। पंडवानी, ये पांडवों की कथा है और पंडवानी की गायिका तीजन बाई है। कौन गाती हैं इसको? तीजन बाई गाती हैं पंडवानी। सुआ गीत, ये गौड़ स्त्रियों का नृत्य गीत है। पंथ गीत सतनामी समाज का परंपरागत गीत है। लोरिक चंदेनी गीत, ये लोक कथा पर आधारित होता है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत हैं। पंडवानी, सुआ गीत, पंथ गीत, लोरिक चंदेनी गीत। और छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा कहते हैं। और ये बना कब है? 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ है और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा काटकर इसे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य ध्यान रखिएगा। सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य, राउत नाच, पंथी नाच, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, परधोनी नृत्य, कोल दहका नृत्य, अटारी, हुलकी, ढांडल, बिलमा, फाग, थापटी, ककसार, गेंडी, दारीला, सरहुल, बार, डोमकच, माओ पाटा नृत्य। ये सारे डांस लोकल नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। सैतम नृत्य, परब नृत्य, झरलीटी नृत्य, चैत्र उत्सव नृत्य, गौर नृत्य, मुरिया नृत्य और पंडवानी लोक नृत्य। तो ये सारे लोकल नृत्य हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में होते हैं। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व भी ध्यान रखिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जगदलपुर जिले में स्थित है। इसमें पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। 1982 में यह नेशनल पार्क बना था और कांगेर नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ये 1981 में नेशनल पार्क बना। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। बीजापुर जिले में स्थित है। इंद्रावती नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क पड़ा है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये कोरिया और सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था, परंतु राज्य के गठन के बाद इसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया गया। तो इनके विषय में आप लोग ध्यान रखना। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सब कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अन्य अभ्यारण्य
बारनाबा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये बालोदा बाजार जिले में है। सिमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर जिले में है। भीरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य कवर्धा जिले में। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य गरियाबंद रायपुर में है। बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य जसपुर में। तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य सूरजपुर में। भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर में। पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर में। गोमल्डा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ में। सीतानंदी वन्यजीव अभ्यारण्य धमतरी जिले में। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेली में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख त्योहार और मेलों के विषय में भी जान लेते हैं। हरेली महोत्सव, ये महोत्सव जो है सावन के महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। किसान जो हैं वो कृषि यंत्रों की इसमें पूजा करते हैं, तो कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ ये महोत्सव है हरेली महोत्सव। पोला त्योहार, इसमें जो किसान लोग हैं वो बेलों की पूजा करते हैं, तो ये भी कृषकों से या किसानों से जुड़ा हुआ त्योहार है पोला त्योहार। गोंचो महोत्सव, कोरिया मेला, मड़ई मेला या मड़ई महोत्सव, नवखाना उत्सव, बस्तर दशहरा, कजरी महोत्सव, नारायणपुर मेला, ये सारे छत्तीसगढ़ में आयोजित होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख जलप्रपात के विषय में भी आप लोग ध्यान रखना। चित्रकोट जलप्रपात, ये भारतीय नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। जगदलपुर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। सप्तधारा जलप्रपात, ये दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चर्रे मर्रे झरना नारायणपुर जिले में पिंजारिन घाटी में स्थित है। खुरसेल झरना नारायणपुर जिले के खुरसेल घाटी में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात, ये जगदलपुर जिले में कांगेर और उसकी सहायक नदी मनुगा और बहार इसे मिलकर इसका निर्माण होता है। किसका? तीरथगढ़ जलप्रपात का। चित्रधारा जलप्रपात, ये बस्तर जिले में है। चित्रधारा बस्तर जिले में है, जबकि चित्रकोट वो जगदलपुर जिले में है, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ अन्य जलप्रपात हैं। कांगेर धारा जलप्रपात बस्तर जिले में कांगेर नदी पर स्थित है। हाथी दरहा जलप्रपात चित्रकोट मार्ग पर सेंदरी गांव में स्थित है। तांबड़ा जलप्रपात बस्तर जिले में तांबड़ा बहार नदी पर स्थित है। मलचकुंडम जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। मंडवा जलप्रपात बस्तर जिले में कोलाब नदी पर स्थित है। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात, ये सुकमा मार्ग पर पुलपाड़ गांव में स्थित है। केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में और कोठली जलप्रपात ये बलरामपुर जिले में कन्हार नदी पर स्थित है। तो इनके जिले और किस नदी पर स्थित हैं ये भी आप लोग ध्यान रखना। कुछ अन्य जलप्रपात हैं। अमृतधारा जलप्रपात, ये कोरिया जिले में हसदो नदी पर है। रक्स गंडा जलप्रपात, ये सरगुजा जिले में रेहंद नदी पर स्थित है। कुंदरू घाघ जलप्रपात, ये सरगुजा जिले में पिंगला नदी पर स्थित है। पवई जलप्रपात, ये बलरामपुर जिले में चनान नदी पर स्थित है। नीलकंठ जलप्रपात कोरिया और सूरजपुर जिले में स्थित है। राजपुरी जलप्रपात और दमेरा जलप्रपात, ये दोनों जो हैं वो जमशेदपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मंदिर जान लेते हैं। एक तो दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, वहाँ दांतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह मंदिर जो है चालुक्यों ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। चंद्रहासिनी मंदिर, ये चंद्रहासिनी मंदिर है, जांजगीर जिले में है, महानदी के तट पर स्थित है और दुर्गा जी को समर्पित है। अन्य मंदिरों में ध्यान रखिएगा आप। महामाया मंदिर, ये रतनपुर जिले में स्थित है, सरस्वती व माँ लक्ष्मी को समर्पित है। पाताल भैरवी मंदिर, ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है। बंजारी माता मंदिर, ये रायगढ़ जिले में स्थित है, देवी बंजारी माता को समर्पित है।
छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां भी ध्यान रखना कौन कौन सी हैं वहाँ। महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, मांड, लीलागर, तांदुल, मनियारी, पेरी, केलो, अरपा, ये प्रमुख नदियां हैं छत्तीसगढ़ की। कुछ इनका डिटेल भी ध्यान रखना आप। जैसे महानदी, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। श्रृंगी ऋषि के कमंडल से इसका उद्गम माना जाता है। श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 858 किलोमीटर लंबी है। उड़ीसा में कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, ईब। ये उत्तर की ओर से महानदी में मिलती हैं, जबकि दक्षिण की ओर से दूध, सोदूर, पेरी, जोक, सूखी, ये नदियां मिलती हैं। ये दक्षिण की ओर से मिलती हैं और उत्तर की ओर से कौन सी मिलती हैं? शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो और ईब। जबकि दक्षिण की ओर से मिलती हैं दूध, सोदूर, पेरी, जोक और सूखी। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है। शिवनाथ नदी, ये नदी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोडरी पहाड़ी से निकलती है। 290 किलोमीटर बहने के बाद जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के निकट महानदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून, तांदुला। ये नदी 36 गढ़ों को उत्तर एवं दक्षिण के 18-18 गढ़ों में विभक्त करती है। हसदेव नदी, यह नदी कोरिया जिले के देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है। 176 किलोमीटर बहने के बाद शिवरी नारायण के निकट महानदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं अहिरन, चोरनाई, तांग, झीन, जटाशंकर। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? हसदेव नदी की। छत्तीसगढ़ की ये कुछ अन्य नदियां हैं। मांड नदी, ये गुजरात जिले के मेनपाट से निकलती है। 155 किलोमीटर बहने के बाद जांजगीर चांपा जिले के पास महानदी में मिल जाती है। केलो नदी, ये रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग पहाड़ी से निकलती है। उड़ीसा राज्य के महादेवपाली के पास महानदी में मिल जाती है। पेरी नदी, यह गरियाबंद जिले के भाद्रगढ़ पहाड़ी से निकलती है। 90 किलोमीटर बहने के बाद महानदी में मिल जाती है। अरपा नदी, ये पेंड्रा लोरमी पठार के खुड्री खोंगसरा नामक स्थान से निकलती है। 100 किलोमीटर बहने के बाद बलौदा बाजार के निकट शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, आप लोग इनको याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।